नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक बहुत अच्छी आपके लिए खबर आ रही है। आप सबको हालांकि पता है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी और हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे कि 23 तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंधित एक बैठक होगी और वहाँ पर अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। क्यों ट्रेनिंग दी जाएगी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था आप सबको पता है कि बहुत सारे केसेस को होल्ड पर कर दिया। और ये वजह होल्ड करने से क्या होता है कि स्टूडेंट पे अपने हक के लिए कोर्ट में चला जाता है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि इस बार बेफालतू बेवजह किसी को होल्ड पर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको फ़ायदा मिल सकता है ना। और 23 तारीख को फुल पता चल जाएगा कि क्या क्या किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है। तो जैसे ही दोस्तों 23 तारीख को जो भी बैठक होगी उसमें जो भी नियमों पर चर्चा होगी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा। ओके ना। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रेडी कर लीजिए, अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। ठीक है, अप्रैल आने के लिए आप सिर्फ बचे हैं 8 से 9 दिन बचे हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, आपका वेरिफिकेशन आराम से हो जाएगा, किसी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन सब चीज़ों को भूल जाओ, जो भी हो रहा है एमपी में भूल जाओ, है ना। तो देखिए ये न्यूज़ है, इसमें लंबे इंतजार के बाद मैं आपको दोस्तों और चीज़ें कुछ बताऊंगा, आप बने रहिए। देखो, शिक्षक भर्ती परीक्षा में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। इसके पहले अफसरों को सत्यापन संबंधित दिशा निर्देश दिए गए, मतलब रूल्स दे दिए हैं विभागों को, जहाँ जहाँ पर आपके वेरिफिकेशन होंगे अब उन पर चर्चा होगी। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे जो अधिकारी होते हैं, कुछ रूल्स उन्हें समझ में नहीं आए तो वो अपनी समस्या रख सकते हैं। विभागीय स्तर पर इस संबंध में बैठक 23 मार्च को हो रही है, आपको पता होगा, है ना। और इसमें 1 अप्रैल 2021 से प्रदेश के 65 केंद्रों में दस्तावेज सत्यापन का कार्य किया जाना है। उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक परीक्षा के पात्र उम्मीदवारों के लिए इसमें 1 जुलाई 2020 में दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। पिछले साल दोस्तों वेरिफिकेशन शुरू हुआ था, आपको पता होगा, लेकिन 3 दिन के बाद प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था। विभाग ने कोरोना संक्रमण फैलने की वजह से निर्णय लिया था। उनके मुताबिक लोक परिवहन की सुविधा बंद होने से कई प्रतिभागी दस्तावेजों का सत्यापन कराने के लिए केंद्रों में नहीं पहुंच पा रहे थे। ऐसे में प्रक्रिया रोकी गई, अब दोबारा इसे प्रारंभ किया जा रहा है। अब देखिए क्या होगा उस बैठक में। सभी संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ऑनलाइन बैठक में शामिल होंगे। सभी को दस्तावेज के सत्यापन को लेकर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इस बार अच्छी जानकारी दी जाएगी। सत्यापन में कार्य करने वाले अफसरों को गहनता के साथ मार्गदर्शिका का अवलोकन करना होगा ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। इस प्रक्रिया में किसी तरह की कठिनाई होने पर उस पर उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा की जाए। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो हाई लेवल के ऑफिसर के साथ चर्चा की जाए। ज्ञात हो कि बीते साल दस्तावेज के सत्यापन के दौरान ढेरों प्रकरण संदिग्ध मानकर रोके गए हैं। इस वजह से कई अभ्यर्थी इस संबंध में न्यायालय की शरण में गए। ज़्यादातर प्रकरण में संशय बना हुआ था। इसमें विभाग और उम्मीदवार दोनों बेवजह न्यायिक प्रक्रिया में परेशान होना पड़ा था। देखिए यहाँ पर अब विभाग कोशिश करेगा कि स्टूडेंट कोर्ट में ना जाए। बहुत ज़्यादा इस बार दोस्तों आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि पिछली बार उन्होंने वेरिफिकेशन शुरू तो किया था लेकिन इतनी स्टैंडर्ड्स रूल नहीं बनाए थे ताकि स्टूडेंट को परेशानी ना हो। और फिर इससे क्या होता है कि स्टूडेंट कोर्ट में चले जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार बहुत ज़्यादा हाई अगर ऐसा लगता है उनको, तभी उस चीज़ों को वो हाई ऑफिसर से चर्चा करेंगे। और होल्ड तो अब इस बार ना के बराबर ही करेंगे। इसलिए विभाग इस बार अधिकारियों को ऐसे संदिग्ध मामलों पर उच्च अधिकारियों से परामर्श के पश्चात ही निर्णय लेने को कहा है। देखिए ठीक है, मतलब आप यहाँ पर एक बात क्लियर है, अगर आपके वेरिफिकेशन में उनको डाउट लग रहा है तो वो आपको होल्ड नहीं करेंगे। वो इस संबंध में अपने उच्च अधिकारियों से पहले परामर्श लेंगे, उसके बाद ही होल्ड करेंगे। ऐसा नहीं कि इसको होल्ड कर दिया, थोड़ा सा भी डाउट हुआ, चल भाई तू होल्ड होल्ड हो जा। पिछली बार ऐसा ही हुआ। पिछली बार एक ही केस को लेकर कहीं पर होल्ड किया गया और कहीं पर रिजेक्ट किया गया और कहीं पर एक्सेप्ट किया गया। तो अब यहाँ पर इनकी मनमानी नहीं चलेगी। बहुत सारे कैंडिडेट मुझे पिछली बार फ़ोन लगाए थे, सर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, उन्होंने बस हमको बोल दिया कि होल्ड तो होल्ड, रिजेक्ट रिजेक्ट। हमने उनको सर क्लेरिफिकेशन भी दिया कि हमारी इस प्रकार की डिग्री है, ये हमारी यूनिवर्सिटी है। कुछ एक कैंडिडेट का फ़ोन आया था, सर हमारी यूनिवर्सिटी पहले थी उसका अब नाम चेंज हो गया, तो अब इंटरनेट पे वो नाम नहीं है, दूसरा नाम है, तो भी हमको यहाँ पर रिजेक्ट किया या होल्ड किया, भूल गया। मैंने उनको बहुत सर क्लेरिफिकेशन दिया
तब भी वो नहीं माने, उन्होंने हमको होल्ड कर दिया। अब इस प्रकार से यहाँ पर आपको नहीं किया जाएगा। अगर ऐसे मामले बनते हैं तो उच्च अधिकारियों से चर्चा होगी, ओके, उस पर पूरी जांच होगी, देखा जाएगा कि बंदा सच में सही है तो फिर उसको होल्ड नहीं किया जाएगा, उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्योंकि इससे क्या होता है, फिर स्टूडेंट भी अलग परेशान होता है, वो अपने हक के लिए लड़ता है, और फिर विभाग अलग परेशान होते हैं, है ना। तो इस तरह से चीज़ें आप दोस्तों सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपकी 23 तारीख को बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी, आपको इस बार परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ कैंडिडेट पिछले बार होल्ड थे, तो दोस्तों जो कैंडिडेट होल्ड थे उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन पर भी अलग से निर्णय लिया जाएगा। कभी शायद 23 तारीख में कुछ निर्णय हो, या फिर आने वाले किसी टाइम में निर्णय उन पर भी लिया जाएगा, आपको छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है, ये मीटिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मीटिंग में क्या क्या होता है और इसका ऑफिशियल लेटर का कैसा आता है, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।